सत्संग जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संग जी आज का टॉपिक दिया गया, गुरु वचन का दिल से करना हर समय सम्मान है, कहे हरदेव इसी से होता गुरसिक का कल्याण है। सत्संगत सतगुरु का वास्तविक रूप, गुरु का वचन, गुरु का शब्द। जब एक गुरुसिक इसका सम्मान करते हुए अपने कर्मों में इसको ले आता है, अपने हृदय में इसको बिठा लेता है, उसका कल्याण हो जाता है। क्योंकि उसका सारा जीवन जो वो अपनी मनमत के हिसाब से चला रहा था, अब वो गुरु के हवाले कर दिया। और सत्संगत सतगुरु कौन है? निरंकार प्रभु परमात्मा कौन है? पूर्ण है, पूर्ण के सब पूर्ण काम। कि सच्चे पातशाह मैं तो बड़ा छोटा सा जीव हूं, अनेकों गलतियां कर लेता हूं, अहंकार कर लेता हूं, मैं कब हृदय में आके बैठ जाती हमें पता ही नहीं लगता। लेकिन अब आपके हवाले, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। गुरु वचन का, और गुरु के वचन होते क्या है सत्संगत? गुरु के वचन हमेशा हमारा कल्याण करने के लिए होते हैं, उनका और कोई मकसद नहीं होता। गुरु के वचन यही होते हैं। यदि हम थोड़ा दोहराएं कि गुरु के वचन क्या है, कि आपस में प्यार करना है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है, इस निरंकार प्रभु के एहसास में रहना है, सबके अंदर इस प्रभु परमात्मा को देखना है। बस इतनी सी बात जब ये हृदय स्वीकार कर लेता है, हृदय में बैठ जाती है, कर्मों में झलकने लगती है, जीवन में निखार आ जाता है। फिर पूछा जाता है आपके चेहरे पर हमेशा कैसे मुस्कुराहट रहती है, आपके जीवन में ये कैसे हर वक्त खुशियां ही खुशियां और ज्यादा बढ़ती चली जा रही हैं, आपको ऐसा क्या मिल गया है? तो गुरु से गा उठता है, खुशी दो जहां की हमें मिल गई है। गुरु वचनों में, गुरु के चरणों में जाने से दो जहान की खुशी हमें मिल गई है। जैसे ही जब भी गुरसिक ने इस अवस्था से निकला, हर कोई बोला, रुक नहीं पाया, क्योंकि इतनी पावरफुल चीज। मीराबाई ने भी बोला, सत्संगत पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। मेरे सच्चे पातशाह ने दी है। गुरु की मत को स्वीकार कर लिया, मनमत खत्म हो गई, गुरुमत की शुरुआत हो गई जीवन में, और जीवन आनंद से भरता चला गया। सत्संग जी गुरबाणी के अंदर कहा गया, आनंद भयो मेरी माए सतगुरु में पाया। और सतगुरु का वास्तविक रूप सत्संगत गुरु का वचन है। सत्संग जी हनुमान जी निरंतर हर पल हर क्षण जैसे ही प्रभु का वचन आता, सतवचन कहते, कभी उस पर सोच विचार नहीं करते, होगा कि नहीं होगा, इन्होंने ऐसा क्यों कहा, इस वक्त नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं, केवल सतवचन कह करके सत्संगत अपने काम में ये समर्पण भाव से लग जाते कि करना तो आप ही ने है, भले ही मुझे कह रहे हैं, करने वाले आप हैं। ये अवस्थाएं हैं, ये विशालता के साथ जुड़ने की अवस्थाएं हैं। सत्संगत जब गुरु की इस अवस्था में पहुंच जाता है, अपने आप को अर्पित समर्पित कर देता है, जीवन में क्रांति आ जाती है, जीवन में आनंद आ जाता है। कितनी कितनी कहानियां सुनी, अंगुली माल डाकू, कैसे वो सत्संगत सबकी उंगलियां काटता, इतना वो कृत्य करता ना करने वाला, और फिर जैसे ही महात्मा बुद्ध उनके जीवन में आए और बोला कि ठहर जा, मैं तो ठहर गया हूं, तू भी ठहर जा। जब ये सत्संगत अवस्था आई तो कैसे उन्होंने सत्संग जी वो सारा ही काम जो है एकदम से चेंज कर दिया, बदल दिया, और अपने महात्मा बुद्ध के चरणों में बैठ गए। और उनको बताते हैं कि अपना जो मठ था वहां का सबसे विशेष संत बना दिया इनको, और फिर प्रभु की मस्ती में आगे का उनका जीवन निकलता चला गया। कैसे कैसे ऋषि वाल्मीकि जी के जीवन में जब गुरु के वचन आए कि आप जो कर रहे हो इसका फल आपके बच्चे भी भुगतेंगे, कह रहे हैं बच्चों के लिए कर रहे हैं। और फिर किस तरह से जब उन्होंने भी सत्संगत वो बात मान ली वचन गुरु का, तो उनके जीवन में भी कैसी क्रांति आ गई, कैसा बदलाव आ गया, कैसी खुशी आ गई। महर्षि बन गए, रत्नाकर नाम का एक डाकू महर्षि बन गया। कौन सी ताकत आ गई, कौन सी पावर आ गई? केवल गुरु के वचन को मानने मात्र से जीवन में कितना बड़ा बदलाव। अब सत्संगत हम सब की बारी है। आज माता सुदीक्षा जी महाराज हम सबको यही निर्देशित कर रहे हैं कि मैं तुम्हारा जीवन भी उन बुलंदियों पे ले जाना चाहती हूं। बस अब तुम तैयार हो कि नहीं हो, तुम वचन मानने को तैयार हो कि नहीं हो,
मैंने अपने आप से पूछना है, गुरु के वचन को मानना है, गुरु के वचन पर चलना है। ये प्रोग्राम बनाकर आज से इसके ऊपर काम शुरू कर देना है सत्संगत। तभी कहा है ना सत्संगत, स्वयं बाबा अवतार सिंह जी, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने अपनी वाणियों के अंदर ये चेतन किया, मनिए जेकर वचन गुरुदा उस्तद गुरुदी होवेगी, आपे सिमरण होवेगा ते दुर्मत दूर खलोवेगी। सारी समस्याओं का समाधान, हर मुश्किल दा हल सतगुरु है। आज भी सतगुरु है ते कल भी सतगुरु। सत्संगत काम करना है, कहानी नहीं बोलनी, कहानी नहीं सुननी। मैंने अपने जीवन का जो समय है वो गुरु वचनों को मानते हुए आनंद लेना है। प्यार से कहिए धन्य